हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एट देयर होम। सब बढ़िया होंगे, सब अपने अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो ये कुछ बात नहीं कर रहा है, आज तो ये नहीं बोल रहा है कि कहाँ जाने वाला है और क्या करने वाला है। क्योंकि यस, आज मैं और मॉम बैठ के एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग मेरी एक वीडियो रिव्यू करेंगे और मॉम मेरे को उस पर बताएंगी कि उनको कैसी लगी वो वीडियो। क्योंकि ऑफ कोर्स एक चैनल बिल्ड करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। मैंने बहुत अप्स देखे, बहुत डाउन्स देखे और अब आई डोंट नो कि कैसे लाइफ मेरी एकदम से बदल गई। बिकॉज लास्ट ईयर मैंने अपना चैनल चालू किया एंड देन उसके बाद लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ में चेंजेस आए एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे मेरे घर से भी। तो मैं आज मॉम के साथ बैठा हूँ और तो एक एक वीडियो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद मॉम मुझे बताएंगी। क्योंकि बिकॉज द वे आई स्टार्टेड, बिकॉज मॉम मेरे सारे वीडियोस देखती हैं, तो द वे आई स्टार्टेड एंड देन अब मैं इतनी वीडियोस डालने के बाद जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे हूँ, कुछ मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी एक फैमिली है और उनको कैसा लगता है और जब मैंने स्टार्ट किया था उनको तब कैसा लगा था और आज जब मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं आप लोगों की बदौलत, तो आज उनको कैसा लगता है। और इसी वीडियो में हम लोग थोड़ी सी मेरे बचपन के बारे में भी बात करेंगे। बिकॉज उनको जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैं बहुत शैतानी करता था। मुझे जो मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं बहुत शैतान होता था। क्या उनको कभी ऐसा लगा कि मैं ये ऐसा कुछ भी मैं अपनी लाइफ में कर पाऊंगा और आज इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से इस कंटेंट को मैं आप लोगों को जो है प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से ही मैंने कुछ ऐसी ट्रिप्स करी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरी बकेट लिस्ट में जो है कुछ ऐसी ट्रिप्स थी जिसके अंदर मैं इस 2025 में टिक लगा पाया और अब 2026 में कुछ नई ट्रिप्स करने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं होने वाली हैं एंड आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है मेरी मॉम और शी यूज्ड टू बी अ स्कूल टीचर पहले एंड देन वहाँ से अब इनका रिटायरमेंट हुआ। नाउ शी इज़ अ होम मेकर और मॉम अब हमारे साथ घर में रहती हैं और दिस इज लाइफ एंड बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने इतना हम लोगों को सेव करके रखा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया मेरे चैनल को। जो भी जितना भी वो ग्रो हुआ है अभी तक उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह हो। तो बिना देरी करते हुए चलिए एक जो वीडियो है हम लोग जो है आज रिव्यू करते हैं और फिर मॉम से जानते हैं कि उनको कैसी लगी वो वीडियो और इसके साथ साथ वो और क्या फीडबैक जो है मेरे को देना चाहती हैं कि क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ और कैसे चीज़ों को मैं और बदल सकता हूँ। तो क्योंकि देखिए मैं जो है वीडियो शूट करता हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको तो ठीक लगती हैं बट सामने वाले का कैसा एक रिव्यू आता है और वो बहुत मैटर करता है। तो मॉम कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ब्लंट रिव्यूज़ देती हैं कि बेटा ये तूने ठीक नहीं किया, ये तुझे इस तरीके से करना चाहिए या इस तरीके से करेगा तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज आई थिंक वो मेरे को ये बोलती है कि लाइफ में अगर ग्रो होना है तो गलती करके सीखना बहुत ज़रूरी है और फीडबैक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में लेना। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट, ऑफिशियल पॉडकास्ट ऑन माई चैनल विद माई मॉम। तो आज चर्चा हो जाए इस बात पे और थोड़ी सी गुफ्तगू होगी मेरी मॉम के साथ। और देखिए जैसे जैसे लाइफ बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आप भी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आता है। तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैंने सोचा कि मतलब मैं सोच रहा था कि क्या ये मुझे करना चाहिए, मेरे दिमाग में ये चीज़ थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा और मेरे को लगता है कि एक एक पॉडकास्ट तो बनता है मॉम के साथ और कोशिश करेंगे कि लाइफ में अगर और ज़्यादा आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो धीरे धीरे और हम लोग अपने चैनल पे लोगों को बुलाएंगे, उनके साथ बैठ के जो है पॉडकास्ट जो है वो शूट करेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ों को जो है आगे बढ़ाएंगे। बट तब तक के लिए चलिए एक ये वीडियो फटाफट हम लोग दोनों रिव्यू करते हैं, मॉम और मैं, बिना देरी करते हुए। लेट्स गो।
Guys, finally Pangong Lake, a dream come true trip this यार. मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है. I'm so happy. मेरी जिंदगी में मेरी एक बकेट लिस्ट होती है ना सबकी, मेरी भी है. उस लिस्ट में था लेह लद्दाख, और आज वो सपना पूरा हो रहा है. एक 26 साल का लड़का, इसका सपने देखना पता कितना जरूरी है. सपने देखोगे ना, वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन हाँ इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी. लेकिन हारना मत, करना मेहनत, और ये सपना जीना यार. वन लाइफ, अगली पता नहीं क्या होगी, बट दिस इज समथिंग एल्स. सो गाइस, जब पहली बार पैंगोंग लेक को देखा था तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अलग था. मैं जब इस वीडियो को देखता हूँ तब इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरा एक सपना जिया है. तो वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज विद दिस ट्रिप. वेरी नाइस पीपल आई मेट, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस ट्रिप का लद्दाख. तो वेरी नाइस. मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे झल्ले बेटे का एक सपना तो पूरा हुआ, वो कुछ कर पाया. बहुत अच्छा लगा देख के. और चाहते हैं हम यही कि ऐसे मेहनत करता रहे और आगे बढ़ता रहे, और आप लोग भी सब इसको ऐसे ही प्यार देते रहें. आपके प्यार और सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है. मेरे कैमरे में ज़्यादा बैटरी नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है यार. जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, इतनी खूबसूरती देख पाऊँगा, आप लोगों को भी दिखा पाऊँगा, आपसे ऐसे बात कर पाऊँगा. तो जितना मैं जानता हूँ ना, मतलब जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिंदगी आसान नहीं है. सो गाइस, जब इस पोजीशन में मैं बैठा था तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे. तो जब मैं यहाँ पे ये वाला एंगल लेके मैं पहले सोच रहा था कि मैं कैसे बैठ के आप लोगों से बातें करूँ, तो आई गॉट दिस आइडिया कि मुझे यहाँ पे कैमरा रखना चाहिए एंड आई शुड सिट, एंड देन पीछे से मुझे पूरा व्यू कवर करना चाहिए. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट ऑफ टेकिंग अ एंगल जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, लाइफ में और मतलब वीडियो में कुछ मुझे अपनी कुछ इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए और मैं कैसे उस चीज़ को बेटर कर सकता हूँ. तो दिस वाज द फर्स्ट आइडिया जो मेरे चैनल पे मैंने फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया अपनी एक वीडियो में. एंड इसके बाद तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ ट्राई किया, अपनी एडिटिंग स्किल्स पे काम किया. बिकॉज सी, जब आप कोई चीज़ नया स्टार्ट करते हो तो आप सीखते हो, धीरे धीरे लाइफ में आपको लेसन्स मिलते हैं और धीरे धीरे चीज़ें बदल जाती हैं. तो because being a teacher, my mom also taught me so many things in my life कि भाई लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट यू शुड डू द राइट थिंग. कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं. आप थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों को, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, हाँ अच्छे के लिए वो टाइम लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज़ को बीच में रोक दोगे या हिम्मत हार जाओगे. तो वहाँ पे प्रॉपरली उस चीज़ को दो. मैंने गाइज 1 साल पहले ये चैनल स्टार्ट किया था, जनवरी में मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया. व्हेन आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस, तब मैं रिएक्शन वीडियोस जो है अपलोड करता था. और उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता था कि क्या मतलब व्लॉग में कर पाऊँगा या नहीं, बिकॉज मुझे हमेशा से ही शौक रहा है वीडियोस बनाने का. और 4-5 से ही शौक था घूमने फिरने का, तो वो सपने पूरे हो रहे हैं इसके. और मेहनत एकदम कामयाबी नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और धीरे धीरे बच्चों को करना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, और अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ सको. तो अब कहीं ना कहीं गाइस, पता है मुझे ऐसा लगता है कि अब देखो, एक आपकी फैमिली ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है. और कहीं ना कहीं मेरी फैमिली ने मुझे बहुत इस चीज़ में, खासकर मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. और
आई थिंक जो भी मैंने अपने चैनल पे इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, सब कुछ करी है, नोबडी सेड कि व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग सो मच, अभी जो तुम्हारा चैनल उतना बड़ा नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आप कर सकते हो, कुछ अच्छी चीजें कर सकते हो, अपने चैनल पे आप एक अच्छी क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो अपने तो कोशिश फैमिली करनी को। चाहिए, हाँ ऑफ कोर्स। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहिए आगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। दुनिया आगे जा रही है तो हमें भी उसके साथ साथ चलना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। जो पीछे हो गया सो हो गया, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। ठीक है, तो लाइफ है यार, ये तो मुझे तो ऐसा लगता है, और कहीं ना कहीं मुझे चीजें लगती भी हैं। तो अब ठीक है, जैसा लाइफ में जो चल रहा है वो चल रहा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और मैंने थोड़ा रेस्ट किया है बिकॉज आई वाज इस टाइम पे जब मैं ये ब्रीदिंग इश्यूज, तो ऑक्सीजन लिया फिर यहाँ से मैंने। सिचुएशन आप लोगों को बता रहा हूँ। टेंशन वाली बात नहीं है, सब ओके है। और अभी ब्रेकफास्ट कर लिया, पूरी सब्जी बनी थी, अच्छी थी, काफी अच्छा टेस्ट था यहाँ पे। तो पद्मा रिजॉर्ट है यहाँ पे। सो गाइज, जब मैं ये आप लोगों को कंडीशन बता रहा था तो रात को मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी यहाँ पे कि मुझे लिटरली ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेनी पड़ी थी। एंड सुबह उठ के आई वाज फीलिंग वेरी वेरी यू नो ऐसा लग रहा था कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन आई थॉट कि इस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, मुझे हिम्मत नहीं आनी चाहिए, मुझे आप लोगों के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, मेरी वहाँ पे मेरे साथ जो लोग थे सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सी देखो, ऑक्सीजन की कमी हो तो हो, खाने का डिस्कशन बंद नहीं होना चाहिए। तो वहां पे भी जो है आलू पूड़ी का डिस्कशन जो है वो चल रहा है कि आलू पूड़ी कैसी थी वहां पे और उसका स्वाद कैसा था आलू पूड़ी का। तो वैसे वो भी मैटर करता पंजाबी है। लोग फूडी होते हैं और खाने को नहीं छोड़ सकते, बाकी कुछ भी छूट जाए लेकिन खाना नहीं छूटना चाहिए। तो ये कुछ मतलब हम लोगों को मैंने सोचा कि थोड़ी सी एक मॉम मेरी वीडियोस पे रिव्यू करे। तो अब मैं अपनी मॉम से जानता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल और उस टाइम पे उनको क्या लगता था कि लाइफ में क्या मैं इस तरीके से अपने चैनल पे चीज़ों को ग्रो कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। और जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मेरी जो फर्स्ट वीडियो मेरे इस चैनल पे आई थी वो थी सदर बाज़ार की, जहाँ मैं, मॉम और डैड जो है तीनों पहली बार सदर बाज़ार गए थे गुड़गांव, और वहाँ पे जाके मैंने एक वो वीडियो शूट करी थी। और पहली बार आई थिंक हम लोगों ने उसको हम एक साथ इकट्ठे गए तीनों थे। साथ में थे और हम लोगों ने हाँ। ब्लॉग किया था। तो बेसिकली उस टाइम पे जो है चीजें थोड़ी अलग होती थी गाइस। और तो क्या लगता है मम्मी, अब आप बताओ, आपका एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको कैसा लगता है कि लाइफ में जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया, हाँ रिएक्शन वीडियोस मैंने स्टार्ट करी शुरू में, और अब मैं पूरे प्रॉपर व्लॉग्स बनाता हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपको कैसा लगता है कि क्या चीजें मैंने अच्छी करी, क्या चीजों में अभी मैं इम्प्रूवमेंट और कर सकता हूँ? बीइंग एन पार्ट ऑफ माय सब्सक्राइबर और एक दर्शक की तरह आप मुझे बताओ क्या क्या सारी चीजें मुझे करनी चाहिए। पहले तो लाइफ में ये है कि मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ भी कर सकता है, तो उसने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं औरों के चैनल देखती थी तो अच्छा लगता था देख के कि सारे बच्चे कितना आगे ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे ने भी हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। और ठीक है, बीच बीच में गलतियां हुई, थोड़ा सा ठीक भी किया, आगे भी बढ़ा। तो अब जहां पर है तो मैं चाहती हूँ और अच्छा करे। और आप लोग कमेंट में बताना कि क्या कमी है क्या नहीं है, वो कैसे अपने आप को अच्छा आगे बेहतर बना सकता है। तो ये आपकी ड्यूटी है उसको बताना क्या कर सकता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बेटे का व्लॉग मैं खुद देखती हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है उस पर, कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा उसको, तो वो मिल रहा है। और बहुत ही अच्छा है, नेक बेटा मेरा। और उसने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन अपने दम पर जो भी किया अपने दम पर किया है। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था हम लोगों के अलावा, उसके मम्मी पापा के अलावा। लेकिन जो भी यहाँ तक पहुँचा है, मैं चाहती हूँ आप लोग भी उसको सपोर्ट करें एक एज ए फैमिली, तो वो और आगे अच्छा कुछ कर पाए। ठीक है यार, लाइफ है, लाइफ में मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ज़िंदगी है। ज़िंदगी में गिर के उठ के चलना और गलतियां करना आई थिंक मेरे हिसाब से लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बिकॉज अगर आप गलतियां नहीं उसी से करोगे सीख तो मिलती है।
उसी से आपको सीख मिलती है कि आप में क्या कमी है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। जब तक कोई कमियां नहीं निकालेगा तो आप उस चीज को ठीक कैसे करो। ठीक करना जरूरी है, उसी से इम्प्रूवमेंट होती है लाइफ में। चीज़ों को आगे अच्छा बेहतर बनाने के लिए गलतियां होना भी जरूरी है, और लोगों से सीखना, घर से सीखना एक स्कूल है जिसमें आप जितना सीखेंगे उतना अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइज। और तो मम्मी, अब आपको, जैसे कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, तो आपने मेरा पहला व्लॉग देखा और अभी जो लेटेस्ट व्लॉग मेरा आया है, तो क्या क्या लगा आपको कि कुछ इम्प्रूवमेंट है? हाँ, मैंने पहले चीज़ों से में बोलने में, चीज़ों को दिखाने में, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। और मैं चाहती हूँ अभी ये पूरा नहीं है और भी आगे अच्छा हो। जो बंदे स्पेशल आपका चैनल खोल खोल के देखे कि नहीं विशांत की वीडियो आई है तो मुझे देखनी है, उसका कितना अच्छा उसने बनाया है, मेहनत की है, तो वो देखनी है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक लेवल अप और जाए, उससे अप जाए। तो एक माँ का अपने बेटे के प्रति है प्यार की, मैं उसको उस इस पे देखना चाहती हूँ जहाँ और भी बच्चे मुझे दिखते हैं। उन सबके लिए मेरी दुआ है कि वो भी आगे बढ़े और मेरे बेटे को भी साथ साथ आगे बढ़ने का मौका दें, प्यार दें अपना। तो यही एक माँ की ख्वाहिश है। और मतलब सो गाइस, पता क्या होता था, मैं और मम्मी कभी बैठते हैं और बातें करते हैं मेरे बचपन की, तो मेरे को मम्मी बताती है कि मैं कितना शैतान होता था। और मैंने आई थिंक लाइफ में जो है बहुत शैतानी की है। और मेरे काफ़ी सारे, मतलब सब लोग जानते हैं कि मैं, मतलब बचपन में देखो हर बच्चा होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शैतान बच्चे होते हैं। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शैतान बच्चे होते हैं जिनका दिमाग भी बहुत होता है ना। शैतान तो है लेकिन दिमाग भी बहुत है कि भाई शातिर दिमाग, बहुत शैतानियां करने के लिए दिमाग हम सोच नहीं पाते, जो वो कर लेता है, तो वो वाला दिमाग। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि जब मैं छोटा होता था, आई थिंक सेकंड क्लास की बात है, ये सेकंड क्लास में होऊंगा मैं, तो हम लोगों ने अपना घर शिफ्ट किया था और हमने अपना घर लिया था उस टाइम पे। तो उस टाइम मेरे पास एक साइकिल होती थी छोटी सी। तो मेरे को मेरे स्कूल का नाम होता था गुड शेफर्ड। तो किसी ने मुझे बोला, तो वो जो स्कूल था 5-6 किलोमीटर दूर, हाँ, और किसी पड़ोस वालों ने ये कह दिया कि तुम तो इस साइकिल पे स्कूल तक नहीं जा सकते, तुम चला ही नहीं सकते। ओ भाई साहब, और उन्होंने कुछ देखा नहीं, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का, और 2-2.5 साल का बच्चा ने सेकंड क्लास में था, सेकंड क्लास का बच्चा, 8th 9-10 साल के आसपास ऐसे ही होगा, और साइकिल लिया और स्कूल चला गया। और घर के लोग सारे परेशान हैं, कहाँ गया बच्चा, सारा ढूंढ लिया, कहाँ है, कुछ नहीं मिला। और जब एक बार स्कूल के 2 चक्कर काट लिए, नहीं मिले, लास्ट में मुझे आया कि साइकिल स्टैंड पे देखूं, कहीं साइकिल भी नहीं है घर में, तो कहीं वहां तो नहीं पहुंचा। देखा तो सच में ही वो छोटी सी साइकिल वहां पे रखी हुई थी और ये प्रेयर में खड़ा था। और हम लोग पीछे जाके खड़े हुए, जैसे ही प्रेयर खत्म होने के बाद इसने हमें देखा और इतनी जोर से आके मेरे गले लग गया, क्योंकि चला तो गया और डर गया था जाके। इतना हाईवे था, पता नहीं कैसे कहाँ से निकल के स्कूल पहुंच गया, हमें नहीं पता। और फिर जब हक किया इसने इतनी जोर का, तो फिर इसकी टीचर भी आई, कहा कि आप इसको डांटना नहीं, जो हो गया सो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, प्यार कर लीजिए, जिससे डर गया है। तो अब फिर उसके आगे तो भैया, वैसी शैतानी तो वैसी नहीं हुई कभी, लेकिन और शैतानियां बहुत हैं जो इसने अपनी लाइफ में पूरी की हैं। इंटर कॉलेज तक बहुत मस्तियां मारी हैं, खूब करी हैं, मतलब लाइफ की सारी चीजें एंजॉय करी हैं, सीरियस कभी नहीं हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जिंदगी का जब इसको कुछ अच्छे डिसीजन लेने पड़े अपने पेरेंट्स के लिए, और इसने लिए भी हैं। अब ये जिम्मेदार बेटा है। वो शैतानियां याद आती हैं तो बड़ी हंसी आती है कि ये वही बेटा है मेरा जो इतना शैतान हुआ करता था। आज जिंदगी ने इतना समझदार बना दिया इसे। लाइफ में यार, आई थिंक मुझे लगता है गाइस, ये ना लाइफ है, तो लाइफ में चीजें बहुत कुछ चलती रहती है। और लेकिन जब मैं और मम्मी कभी बैठ के डिस्कशन करते हैं मेरी शैतानियों के बारे में, पता चलता है, तो मतलब ये रियलाइजेशन होती है कि मतलब आपको लगता ही है ना कि आपको वो चीजें याद नहीं है और आप छोटे होते हैं, और लेकिन आप शैतानियां ऐसी करते हो और आपके पेरेंट्स आपको बताते, तो एक थोड़ा
अलग वो अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए लोग कैप्चर करके रखते हैं कि हाँ ये बड़े होने पर उन्हें बताएंगे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो ऐसी कोई याद हम बता ही सकते हैं, दिखा नहीं सकते इसको कि ये कितनी शैतानियां करा करता था। तो बहुत बहुत अच्छी यादें हैं यार, और कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कुछ आप करते हो, और मेरे हिसाब से आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आप जब से पैदा होते हो, एक आप जब पैदा होते हो तो एकदम वो स्टेज से लेके और जब तक लाइफ में आप ग्रो होते हो, आपकी शादी होती है, बच्चे होते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी को, पूरा लाइफ स्पैन को आपकी देखते हैं। तो उनको उनको सब पता होता है आपके बारे में कि आप कैसे थे छोटे जब आपने जीरो से शुरू किया, एंड देन यू बिकम समथिंग इन योर लाइफ। आप ये देखो गाइस, सोचो कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो 0 सब्सक्राइबर्स होते थे मेरे चैनल पे। उसके बाद आज समवेयर अराउंड 1.25 के सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे। आप लोगों का ही ये प्यार है, और आप लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे आप लोगों को और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस देनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है अपने चैनल पे। तो मैंने और अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट किया, नए कैमरा खरीदा ताकि और अच्छे तरीके से चीज़ों को मैं कर पाऊँ। और कहीं ना कहीं मैंने अपनी एडिटिंग स्किल्स पे भी काम किया कि नहीं यार, मुझे और काम करना चाहिए अपनी एडिटिंग स्किल्स अभी पे। और करना है, अभी तो बहुत मेहनत बहुत करनी है यार मेहनत यूट्यूब करनी चैनल है पे, लाइफ लेकिन में। यही है कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखो। आप आपका लोग सपोर्ट इसके लिए ताकत बनेगा, प्रेरणा बनेगा। आप बनाए रखें अपना सपोर्ट, क्योंकि परिवार ये वाला तो है ही, आप भी इसका परिवार है जिसकी इसको जरूरत है। बिना आपके तो ये कुछ भी नहीं है, तो आपका सपोर्ट ज्यादा है। तो इसलिए इसको प्यार देते रहे, और जहाँ कमियां हों, कुछ गलतियां हों, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि इसको और क्या आगे करना चाहिए। सो गाइस देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट कितना पसंद आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो आप लोग कैसे सोचते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मदर, बीइंग माई सपोर्टर, एंड देन बीइंग माई दर्शक एज वेल, जिन्होंने मुझे जीरो से देखा, मेरी पर्सनल लाइफ के साथ साथ मेरी प्रोफेशनल लाइफ देखी, और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अब ये मेरी एक सोशल मीडिया की लाइफ भी जो है मेरी मॉम देख रही है। तो शी नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी, और कहीं ना कहीं उनको सारी चीजें पता है। तो इसलिए मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा नहीं आपसे बात करते हैं। देन आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती हैं, आपके दिमाग में रहता है, देखो कहीं ना कहीं ये कुदरत का ही करिश्मा है कि क्या कहते हैं, जो बेटियां हैं वो अपने पापा से ज्यादा लगाव होता है उनको, और बेटों को माओ से होता है। जो बात वो अपने फादर से नहीं कह सकते हैं वो अपनी माओ से शेयर करते हैं। और उनमें से एक मेरा बेटा भी है जो सारी बातें मुझसे शेयर करता है, लाइफ की, अपने ऑफिस की, और घर की छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं मेरे साथ या कुछ, तो मैं अपने बेटे के साथ दिल खोल के शेयर करती हूँ। तो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम मेरा बेटा ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो अपनी बातें मुझे शेयर करता है, बात करता है एज ए मदर। और मैं चाहती हूँ अब जो भी बच्चे देख रहे हैं या जो भी है वो भी अपने माँ बाप के साथ बैठें, बात करें, उनका हाल पूछें और उनका सपोर्ट सिस्टम बने, और उनको कभी परेशान ना करें, उन कहना माने और लाड प्यार करते रहें। तो माँओं को क्या चाहिए होता है, निस्वार्थ भाव से माएँ बच्चों के साथ करती हैं, उनका कोई हेतु नहीं होता है, बस वो यही चाहती हैं कि बच्चे उन्हें रिस्पेक्ट करें और प्यार दें। एक माँ के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है वो अपने बच्चों से कि उनको मिल रही है, और भाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों का साथ मिलता है। तो उनमें से एक मैं भी हूँ जिसे मेरे बच्चे का साथ मिला है, और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा आगे बढ़े, और मेरा आशीर्वाद भी उसके साथ है, और मैं चाहूँगी कि आप भी अपना आशीर्वाद उसके साथ बनाए रखें। सो गाइज मुझे लगता है कि बस इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और मेरी मॉम बैठ के और बातें करें, आप लोगों को और अच्छी चीज़ों पे लगे डिस्कशंस हमारी करें, बातें, अगर हाँ, आपको समझ आई हैं, अच्छी लगें, तो आप आप लोग कमेंट डाउन बिलो करो कि सेकंड पार्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इस पॉडकास्ट का। तो क्योंकि यार देखो, पता है क्या होता है, टाइम का बड़ा क्लैश होता है, बिकॉज मॉम इज बिजी इन हर वर्क और आई एम बिजी इन माय वर्क। फिर एक वीकेंड होता है, उसके अंदर मुझे बैठ के एडिटिंग एंड ऑल दिस स्टफ, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट है, तो उसको एडिट करना, उसको प्रोड्यूस करना और फिर उसको अपलोड करना ताकि आप लोगों तक टाइम टू टाइम वीडियो आ सके। तो बहुत सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अभी मैं चीज़ों को फुल टाइम नहीं कर सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे अभी
मतलब उतना सक्षम होना पड़ेगा इस चैनल पे, या इस चैनल को मुझे इतना एक लेवल पे ले जाना पड़ेगा जहां से मुझे एटलीस्ट इतना तो अर्निंग आनी शुरू हो जाए कि मैं फुल टाइम यूट्यूब कर सकूं। लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग अगर वहां रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल के ऊपर। टिल देन गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखें, और फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किसी नए पॉडकास्ट में। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो, दूसरा पॉडकास्ट मैं और मॉम टाइम निकालेंगे और कोशिश करेंगे आपके लिए जल्दी लेके आएं। और नई नई वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली हैं। और एक मेरी लाइफ का एक और ड्रीम ट्रिप था जिसकी एक्सपीडिशन मैंने करी है, तो उसकी जो वीडियोस हैं वो भी नेक्स्ट वीक से उसकी सीरीज शुरू होने वाली है। तो आप लोग एंजॉय करें, और टिल देन गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, पीस आउट।